एक दफ़ा अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों को कहा गया कि अगर आपको एक जिंदा मेंढक खाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। लोगों ने कहा कि हम कभी भी मेंढक नहीं खाएंगे। लेकिन दरअसल बात यह थी कि इसमें मेंढक छोड़ने का ऑप्शन दिया ही नहीं गया था। हाँ, इसमें वक्त का तयन किया जा सकता था, यानी या तो आप इस मेंढक को सुबह के वक्त खा सकते हैं, या दोपहर के वक्त, या फिर शाम के वक्त। जब वक्त के तयन का ऑप्शन दिया गया तो 70% लोगों ने कहा कि हम इस मेंढक को शाम के वक्त खाएंगे, 20% ने कहा कि दोपहर के वक्त खाएंगे, और सिर्फ 10% ने कहा कि सुबह के वक्त खाएंगे, ताकि हमारा बाकी का दिन खराब ना हो। इस सर्वे से टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी ने जन्म लिया। बाद में इसी थ्योरी पर ब्रायन ट्रेसी ने एक शानदार किताब लिखी जो बेहद मशहूर हुई, और इसे दुनिया ईट दैट फ्रॉग के नाम से जानती है। आज हम इस किताब के अहम पॉइंट्स को आसान अल्फाज में बयान करेंगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। और मुझे यकीन है कि इस किताब के पॉइंट्स को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप उन 10% लोगों की तरह कामयाब होंगे जिन्होंने मेंढक को सुबह खाने के लिए हामी भरी थी। तो मेंढक को सुबह खाने का मतलब ये है कि आप अपने दिन के अहम तरीन कामों को दिन के आगाज में ही निपटा लीजिए, तो आपका बाकी का पूरा दिन टेंशन फ्री गुजरेगा। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी दोनों बच्चों को हल्का सा शेयर दीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो पहली बात यह है कि आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आखिर जिंदगी में चाहिए क्या है, और जो कुछ चाहिए इसके लिए आपको करना क्या होगा। एक लायन जब शिकार करने लगता है तो उससे पहले वो बहुत सारी चीजें करता है। वो टेबल को सेट करता है, वो अपने तमाम लवाजमात को तैयार करता है जो शिकार के लिए ज़रूरी होंगे। वो अपने पंजों को तेज करता है, शिकार करने वाली जगह को मुंतखब करता है, और इसके साथ ही ऐसी बहुत सारे इकदाम करता है जो शिकार करने में उसको आसानी से मदद देते हैं। दूसरी बात यह है कि प्लान एवरी डे इन एडवांस। जब तक आप अपनी प्लानिंग को पेपर पर नहीं लिखेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने कभी इस किताब के ऑथर ब्रायन ट्रेसी को सुना है, जो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आपको पता होगा कि वो प्लानिंग को पेपर पर लिखने की कितनी तारीद करते हैं, क्योंकि एक वक्त में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आप अपने सारे काम कागज़ पर लिख लेते हैं तो आपके दिमाग को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, और आप अपने कामों के मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक और अहम पॉइंट ये है, अप्लाई 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी के 20% काम ही हमारी ज़िंदगी में 80% कामयाबी लाते हैं, और बाकी के 80% काम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 20% कामयाबी लाते हैं। ये 80-20 रूल हर जगह अप्लाई होता है। इसकी मिसाल आप कुछ यूँ ले सकते हैं कि एक तालिब इल्म जो 1 घंटा लगाकर, यानी कि सिर्फ 20% टाइम लगाकर सिर्फ अहम सवाल ही याद करता है, तो वो सवाल चूंकि नहायत ही अहम हैं, वो इसको इम्तिहान में 80% कामयाबी दिला सकते हैं। जबकि दूसरा तालिब इल्म जो कि अहम सवाल याद नहीं करता और पूरा दिन ऐसे सवालात याद करने पे लगा देता है जो इम्तिहान के लिए इतने अहम नहीं हैं, तो गोया उसने अपना 80% काम ऐसे चीज़ों पे लगा दिया जो उसको सिर्फ 20% कामयाबी दिलाएंगी। इसी तरह आप अगर उन 20% कामों को पहचान लें जो आपको ज़िंदगी में 80% कामयाबी दिलाएंगे, और इनको दिन के आगाज़ में ही कर डालिए, तो आप यकीनन बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है ABCDE मेथड। ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट है कि ब्रायन ट्रेसी ने ना सिर्फ इसको अपनी किताब में लिखा है बल्कि अपने बहुत से लेक्चर्स में भी इस पर जोर दिया है। उनका कहना है कि ये मेथड आपको एक मिलियनर बना सकता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ए आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हर दिन में 3 या 4 ऐसे काम ज़रूर होते हैं जो आपके लिए बहुत अहम होते हैं। आप इनको A1, A2, A3 और A4 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वो सारे काम ही आपके लिए बेहद अहम हैं और आपको ज़िंदगी में कामयाबी दिला सकते हैं। बी वो काम है जिसे करना का आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन वो ए से कम ज़रूरी है। सी वो काम है जिसे आप करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप ना करें तो आपकी जगह कोई दूसरा भी कर सकता है, जैसे कि बिल जमा करवाना, जिसे आप खुद भी जमा करवा सकते हैं और कोई दूसरा भी आपकी जगह कर सकता है। जबकि डी वाले काम वो हैं जिन्हें करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो बिल्कुल ही फजूल होते हैं। इसलिए अगर आप अपने कामों को तरजीह करने की ये आदत, इम्पोर्टेंट कामों को तरजीह देने की ये आदत आपको बहुत सारे फजूल कामों से ना सिर्फ बचा सकती है बल्कि आपका बहुत सारा वक्त भी प्रोडक्टिव बना सकती है।
کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپنا سارا وقت CDE والے کاموں پہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مصروف، جبکہ اصل میں نا اس کام کی ریئل ویلیو کچھ ہوتی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے سارے کاموں کو لکھ لیں، ان میں سے جو امپورٹنٹ ہیں ان کو پہلے نکال لیں اور ان کو دن کے آغاز میں ہی کر ڈالیے۔ اگر آپ نے بہت سارے مینڈک کھانے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے وہ والا مینڈک کھائیے جو سب سے بڑا اور بدا ہے، یعنی سب سے مشکل کام۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے اپلائی دی لا آف 3۔ ہر انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں: فیملی، ہیلتھ، کیریئر۔ آپ کے روزمرہ کے کاموں میں ان 3 پہلوؤں میں سے کوئی ایک کام ضرور شامل ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے روزمرہ کے 3 کام ایسے ضرور ہونے چاہیے جو ان تینوں پہلوؤں سے متعلق ہوں۔ اور اگر آپ ان تینوں پہلوؤں سے متعلق کوئی کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ہیلتھ آپ کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے، آپ کی فیملی آپ کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا کیریئر بھی آپ کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ اینڈ اسٹے